बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनराय नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ी हवेली, नौकर चाकर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा है जो अभी भी उसे नहीं मिला। एक दिन वह अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में खेतों के बीच एक प्राचीन मंदिर पड़ा। सेठ ने सोचा, चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। उसकी उम्र मुश्किल से 8-10 वर्ष रही होगी। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। सेठ का हृदय पिघल गया। वह बच्ची के पास बैठा और बोला, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? बच्ची ने सिर उठाया और धीमी आवाज में बोली, मेरे पिताजी नहीं हैं। घर में माँ बीमार है। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। छोटा भाई और बहन भूखे हैं। सेठ यह सुनकर स्तंभित रह गया। उसने तुरंत मंदिर के पुजारी को बुलाया और कुछ पैसे देते हुए कहा, इनकी माँ का इलाज करवाइए और इनके घर 1 साल का राशन पहुंचवा दीजिए। पुजारी ने तुरंत व्यवस्था कर दी। बच्ची की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सेठ का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या आप भगवान हैं? सेठ मुस्कुराया, नहीं बेटी, मैं भगवान नहीं हूँ। बच्ची कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, अगर आप भगवान नहीं है तो भगवान के दोस्त जरूर होंगे। यह सुनते ही सेठ की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह दुनिया के किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उस रात सेठ घर लौटा, मगर बच्ची की बातें उसके मन में घूमती रहीं। आप भगवान के दोस्त होंगे। वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, अगर मैं नगर में पता करो कि कितने परिवार भूखे हैं, कितने बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और कितने वृद्ध अकेले रहते हैं। मुनीम हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद सूची तैयार हुई। सूची देखकर सेठ की आंखें खुल गईं। नगर में दर्जनों परिवार ऐसे थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सेठ ने निश्चय किया कि अब वह केवल धन कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए भी जिएगा। उसने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाया, बीमार लोगों के लिए एक छोटा था चिकित्सालय बनवाया, अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम गृह बनवाया। धीरे धीरे नगर बदलने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन सेठ को सबसे अधिक खुशी तब मिलती थी जब किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। कुछ वर्षों बाद एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं
लोग सूखे रहने लगे। नगर के बहुत से धनवान लोग अपने घरों में अनाज जमा करके बैठ गए, लेकिन सेठ ने अपने गोदाम खोल दिए। उसने कहा, यह अनाज लोगों के काम नहीं आया तो इसका क्या लाभ लोगे। मुफ्त भोजन मिलने लगा। कई परिवार भूख से बच गए। एक दिन बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। सेठ मुस्कुराया और बोला, नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, आज मैंने भगवान को तुम्हारे रूप में देखा है। सेठ के मन में फिर से वही बच्चे की गूंज उठी, आप भगवान के दोस्त होंगे। समय बीतता गया। एक दिन सेठ बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर से हजारों लोग खड़े हैं। कोई किसान था, कोई मजदूर था, कोई छात्र था, कोई वृद्ध था। सबकी आंखों में आंसू थे। सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी भीड़ में से उसे वही छोटी बच्ची दिखाई दी। अब वही बड़ी हो चुकी थी। वह आगे आई और बोली, सेठ जी, याद है आपने मेरी माँ का इलाज कराया था। आज मैं डॉक्टर हूँ। आपकी मदद ने मेरा जीवन बदल दिया है। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं बल्कि लोगों की दुआएं होती हैं। उस रात सेठ ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन असली सुख तो दूसरों की मदद करने में मिला। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य स्वर कह रहा हो, जो मेरे बच्चे की सहायता करता है वही मेरा सच्चा मित्र है। सेठ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और पूरा नगर उस दिन रो पड़ा, क्योंकि उन्होंने केवल एक धनवान व्यक्ति नहीं खोया था, उन्होंने भगवान के दोस्त को खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर